बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सिस्टम का मैथमेटिक्स है, जिसमें देखेंगे सीक्वेंस। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें। देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं बच्चों, हमारे पास थ्योरम्स गिवन है। यूनिकनेस ऑफ लिमिट if for any sequence this limit and tends to infinitive by the sequence existence then it is unique। यदि हमारे पास एक अनुक्रम गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, यदि उसमें n टेंस टू इंफिनिटी पुट कर देते हैं तब उसका जो लिमिट होगा वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, एक होगा, रिपीटेड नहीं होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखते हैं प्रूफ। Let Sn n equal to 1 to infinitive be a convergent sequence। convergent sequence, ठीक है। ये क्या है? हमारा एक अभिसारी अनुक्रम है। अब सीक्वेंस है तो सीक्वेंस का हम अलग अलग लिमिट लेंगे और उस लिमिट को यूनिक फाइंड आउट करके दिखाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखते हैं इसका अलग अलग लिमिट कैसे लेते हैं। केस 1 में लेते हैं गिवन सीक्वेंस। हमारे पास क्या है? गिवन सीक्वेंस इस टाइप का है। फॉर के लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन जो होता है हमारा एक स्वेच्छ अवयव है जिसका वैल्यू 0 से बड़ा है, और एप्सिलॉन जब 0 से बड़ा है तो एप्सिलॉन जो होता है हम लोग का वो 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। उस कंडीशन में हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं, जब मुझे मानना ही है तो एप्सिलॉन अपॉन में मैं 2 भी मान सकता हूं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बाय द लिमिट के डेफिनेशन से देयर एक्सिस्ट m1 बिलोंग टू क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट का डेफिनेशन क्या कहता है बच्चों? n टेंड्स टू इंफिनिटी सीक्वेंस में रख दे तो क्या मिलना चाहिए? l मिलना चाहिए, यही यूनिक मिलना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं, ये देखो ये क्या है? मेरा n है और ये क्या है? r, जिसमें सीक्वेंस बढ़ रहा है, फाइंड आउट हो रहा है। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, ये कहां तक जा रहा है? m1 तक जा रहा है। ये मिल जाएगा मुझे m1। तब इसका जो मैपिंग होगा वो क्या मिलेगा? s1 s2 एंड देन s3। कहां तक जा रहा है? ये इस वैल्यू तक। s मिल जाएगा मुझे m1 प्लस 1, ठीक है। नेचुरल नंबर का मैपिंग से हमें सीक्वेंस फाइंड आउट हो रहा है, और वो जो सीक्वेंस है उसमें हम l को सब्ट्रैक्ट कर दे तब उसका जो मॉडुलस वैल्यू है वो लेस देन क्या हो जाना चाहिए? एप्सिलॉन हो जाना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। किससे? मॉडुलस वैल्यू में l को सब्ट्रैक्ट कर दे तब। तो देखो Sn माइनस l लेस देन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। फॉलन हो जाएगा n ग्रेटर देन इक्वल m1 होगा, ठीक। अब केसेस 2 के लिए जाते हैं हम लोग, या किसको सॉल्व कर देते हैं? Sn माइनस l, इसके स्थान पर मुझे मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन में 2। इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब देखो केसेस 2 के लिए, केसेस 2 गिवन सीक्वेंस Sn n equal to 1 to infinitive for एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगेन मैं ले लूंगा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में 2, क्योंकि मुझे मानना ही है ना। देयर एक्सिस्ट m2 बिलोंग क्या हो जाएगा मेरा? n। m2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो बाय द डेफिनेशन क्या होता है? बाय लिमिट ऑफ डेफिनेशन जो होता है वो होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव एंड देन Sn पे पुट कर दे तो n लिमिट मिल जाता है, ठीक। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां से अगेन हम समझने का कोशिश करते हैं। ये देखो ये मेरा n है, ये मेरा क्या है? r है। इधर का नंबर के यहां पर मैपिंग बनेगा एंड देन सीक्वेंस फाइंड आउट होगा। तो देखो 1 2 3 अप सोन करके कहां तक? m2 तक जा रहा है। ये देखो
इसी तरीके से S1, S2, S3 कहां तक जा रहा है ये SM2 प्लस 1 सीक्वेंस मिल रहा है। और सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या कहता है, Fn इक्वल टू हो जाएगा Sn, ये मेरा सीक्वेंस मिलता है। यहां भी क्या मैं लिख सकता हूं, Fn इक्वल टू हो जाएगा मेरा Sn। और अच्छे से समझना है तो F सच दैट क्या होता है, n टेंस टू r होता है ना भाई। पुराना लेक्चर जाकर के पिछला वाला लेक्चर जरूर देखें, देन यहां पर आओगे तो अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक, अब देखो यदि हमारे पास नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर का मैपिंग सीक्वेंस की तरफ फाइंड आउट हो रहा है, और इस सीक्वेंस में मैं लिमिट l डैश को सब्ट्रैक्ट कर दूं और उसका मॉडुलस वैल्यू लूं तो लेस देन क्या मिलना चाहिए, एप्सिलॉन मिलना चाहिए। अगेन यदि नंबर से मेरे पास नेचुरल नंबर है, इसका मैपिंग मैं मैप कराऊं तब मुझे एक सीक्वेंस फाइंड आउट होगा, और उस सीक्वेंस में मैं l डैश को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, l डैश को सब्ट्रैक्ट कर दूं और उसका मॉडुलस वैल्यू लूं तो लेस देन क्या मिलना चाहिए, एप्सिलॉन मिलना चाहिए। ठीक, तो देखो Sn माइनस l डैश लेस देन क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ठीक, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, m2 कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। m1 कहां से आ रहा है हमारा, ये वाला जो नंबर है m1 जो नंबर से है, यहां हमें गिवन है ना m1 नंबर, ये भी कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। Sn माइनस l डैश लेस देन, इसके स्थान पर मैं पुट कर सकता हूं एप्सिलॉन अपॉन में 2, इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं देखूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, दोनों को जब मैं मर्ज करके लिखूं तो क्या मिलेगा। देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम, इससे मैं लेना चाहूं और दोनों जो मैपिंग है उसको मैं मर्ज कर दूं तो क्या मिलने वाला है, देखो ये स्टेप का मैपिंग मुझे मिलने वाला है, ये देखो। ठीक, अब यदि मान लीजिए मेरा ये n है तो यहां से मिलेगा 1 2, अब सोल्व करके मुझे कहा क्या मिल रहा है, m, यहां से मिलेगा मुझे m1। ठीक, अगेन आगे बढ़ते जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे m2, ये स्टेप का मिलेगा। अब देखो इधर मैपिंग क्या मिलेगा, S1 और ये क्या मिल जाएगा S2, कहां तक मिलेगा, इसका आ जाएगा S, M1 प्लस 1 हो जाएगा। अगेन आगे बढ़ेगा तो ये मिलेगा S, M2 प्लस अब क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। ठीक है, और दोनों के लिए लिमिट जो है वो क्या है, L है एंड देन L डैश है। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहां से मैं लिख सकता हूं जो M जो है M2 और M के जो आने वाले जितने भी नंबर्स है और उससे प्राप्त जितना भी सीक्वेंस है उसमें मैं L को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, L को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस L को सब्ट्रैक्ट कर दूं तब की स्थिति में उसका मॉडुलस वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक, दूसरी बात देखो, यदि M2 से ऊपर वाले, ठीक है, इससे M2 से ऊपर वाले मतलब M1 इससे जितना भी मैपिंग है हमारा इस टाइप का मैप बन रहा है और उस मैपिंग में उस सीक्वेंस में मैं L को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका जो मॉडुलस वैल्यू है वो एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन आ भी सकता है, एप्सिलॉन नहीं भी आ सकता है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मेरा मैक्सिमम वाला लेस देन एप्सिलॉन दे रहा है, लेकिन M2 से छोटे जितने भी नंबर्स है उसका जो सीक्वेंस है उसके साथ मैं L को सब्ट्रैक्ट कर दूं, उसका जो मॉडुलस वैल्यू है वो एप्सिलॉन नहीं दे रहा है, उससे हो भी सकता है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसलिए मैं उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा। इफ एंड ओनली इफ डिपेंडेंट बाय द M2 से आगे आने वाले जितने भी वैल्यू है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको प्रूव करूंगा। ठीक, तो इस कंडीशन में मैं क्या ले लेता हूं, मैक्सिमम ऑफ M मतलब मैक्स हो जाएगा, M इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम M1 एंड देन M2 होगा। ठीक, फॉर ऑल M1 M2 यहां से मैं लिख सकता हूं फॉर ऑल M1 M2 ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा मेरा n, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल n हो गया। ठीक,
अब इसको मैं लिख सकता हूं m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2 और फॉल ऑन हो जाएगा m ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा मेरा कैपिटल M होगा, ठीक, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। आप कंसीडर कर लो ना यार, m1 इक्वल टू 1 ले लो और m2 इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो मैक्सिमम लेना पड़ेगा ना। मैं अभी बताइए यहां से क्या लेना है, मुझे मैक्सिमम लेना है, मिनिमम नहीं लेना है, इसलिए मैक्सिमम लूंगा। तो मुझे मिलने वाला है एम्प्लाइज दैट m इक्वल टू मुझे मिलेगा m2, ठीक है, ये क्या है मेरा मैक्सिमम, ठीक। इसलिए देयरफॉर L माइनस L डैश का मैं मॉडुलस वैल्यू लू तो L माइनस L डैश का मॉडुलस वैल्यू लू तो ये मैं यहां लिखता हूं L माइनस L डैश का मॉडुलस वैल्यू इक्वल टू, देखो इसमें मैं क्या कर दूंगा, सीक्वेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और सीक्वेंस को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, ये हो गया। एम्प्लाइज दैट L माइनस L डैश इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं L माइनस अब हो जाएगा Sn प्लस ये हो जाएगा Sn, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूं तो माइनस L डैश हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। एम्प्लाइज दैट L माइनस L डैश इक्वल टू, इसको मैं अलग अलग करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो जैसे ही अलग अलग करूंगा, सेपरेट करूंगा मॉड को, तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा और L इसमें से माइनस बाहर कर देता हूं मैं, ठीक है, तो Sn माइनस आप L हो जाएगा और ये माइनस ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ये देखो माइनस आप Sn माइनस L, ठीक, ये कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मॉड से हम लोग कंप्लीट कर देंगे, प्लस दूसरे वाला में लगेंगे Sn माइनस ऑफ L डैश, ये हो गया। अब देखो यहां से एम्प्लाइज दैट L माइनस L डैश लेस देन इक्वल, इसको मैं लिख सकता हूं Sn माइनस ऑफ L हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा Sn माइनस L डैश हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट L माइनस L डैश लेस देन इक्वल हट जाएगा जैसे ही मैं इसका वैल्यू पुट करूं, और इसका वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन अपॉन 2, अगर मुझे मिल रहा है एप्सिलॉन अपॉन 2, तो मैं लिख सकता हूं यहां से एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस अब मिल जाएगा एप्सिलॉन अपॉन 2। अब मैं इधर को इरेज करके सॉल्यूशन करना चाहता हूं, ये देखो ये हो गया। एम्प्लाइज दैट, इसको सॉल्यूशन करो, L माइनस L डैश लेस देन 2 एप्सिलॉन अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट L माइनस L डैश ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन। बट एप्सिलॉन जो है 0 से बड़ा वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, 0 से बड़ा वैल्यू। तो देखो लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 0.00001, ये भी क्या कहलाएगा, 0 से बड़ा कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, 0 से बड़ा कहलाएगा। इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, इस वैल्यू को कंसीडर कर सकता हूं, L माइनस L डैश लेस देन ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू 0, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। मॉड को ट्रांसफर कर दूंगा तो L माइनस L डैश इक्वल टू 0, एम्प्लाइज दैट ट्रांसफर कर दूंगा तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L डैश होगा, ठीक। यही क्या करना था, मुझे प्रूव करके दिखाना था, ठीक है बच्चों, प्रूव दैट बाय द थ्योरम्स। अब आपको समझना ये है कि सीक्वेंस क्या, कितना भी लिमिट हम लोग वहां पर पुट करने की कोशिश करें तो लिमिट क्या मिलेगा, मुझे 1 ही मिलेगा, यूनिक मिलेगा, यूनिक लिमिट मिलेगा, रिपीटेड लिमिट नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से आप लोग आसानी से प्रूव कर सकते हो। बच्चों यदि इस टाइप का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि इसके ऊपर मैं वीडियो और बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।